कक्षा 10वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का रुक जाने परीक्षा की आपके यहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड देखना है। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण पेपर है, तो आपको इसे जरूर तैयार करना। साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना, जिससे आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सके इंग्लिश विषय के पेपर में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इस वीडियो को यहाँ पर एंड देखना है, ठीक है। और आपका हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और साथ ही हम हिंदी विषय का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और अपने यहाँ पे हिंदी विषय के महत्वपूर्ण पेपर नहीं देखा है तो उसकी, ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी पेपर का वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय की, ठीक है, महत्वपूर्ण पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। 5 नंबर का आपका यहाँ पर पैसे आता है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना है। सबसे पहले जो यहाँ पर पैसे दिया रहता है, इसमें मेन बात रहती है कि आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर देयर आर, ठीक है, आप यहाँ पर देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स वेजिटेबल एंड, ठीक है, आप यहाँ पर मिनरल ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड करना अच्छे से पैसेज को। अब चलिए इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी बीट से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आता है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कुकिंग होने वाला है। और फिर आपका तीसरा द डोंट ऑफ फिश एल्डिस नर्सिंग ऑयल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, लिवर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है इसका। तो आप यहाँ पर द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ भेल इज कॉल्ड आ, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, बिलवर। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा डी प्रोटेक्शन, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 आता है, जो कि फिर से आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। 5 नंबर का आता है। तो इसमें आपका यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से रीड करना। आप यहाँ पर पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नाउ असा पॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पर पॉल्यूटेंस टेंस विद द नेचुरल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर पूरा पैसेज रीड करना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर ठीक है। आप यहाँ पर पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, विच फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, इसका आंसर आपका वाटर पॉल्यूशन, इसका आंसर आपका रहने वाला है स्टूडेंट नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथे क्वेश्चन का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आइडेंटिफाइड अस द मेन क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द रिलेशन टू वेचल्स, इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स, यानी जो आपका पैसेज दिया गया इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, गिव अस सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको एक हेडिंग लेनी है, जैसे आपने कुकिंग एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखने हैं। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना, कहीं और से नहीं लिखना, ठीक है। टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में आपको लिखना है, पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा टाइटल में क्या लिखना है, ठीक है। इसका जो आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। सेक्शन बी आती है आपकी, जिसमें आपको क्वेश्चन सेक्शन बी राइटिंग आती है, क्वेश्चन चौथा आता है। तो इसमें आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को,
और इसका अथवा आता है तो अथवा आप यहाँ पर थे समर हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडेज प्रोग्राम, ठीक है, आपको यहाँ पर समर हॉलीडेज प्रोग्राम पर आपको इनवाइट करना फ्रेंड को। और फिर आपका क्वेश्चन 5वां, तो जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे यानी निबंध लिखना है, किसी एक टॉपिक पर 4 टॉपिक दिए हैं तो किसी एक पर लिखना है। फिर इसका अथवा आता है जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में कराए जाएंगे। फिर क्वेश्चन 6 आता है जिसमें इस पिक्चर दी, इस पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है डॉट डॉट मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसमें आपका द आ जाएगा। फिर आपका दूसरा था राम इज सिटिंग डॉट नॉट राधा एंड सपना, तो इसमें आपका बिटवीन आ जाएगा। और फिर आपका तीसरा था मंडे कम्स डॉट डॉट संडे, तो इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा। और फिर आपका चौथा आता द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, तो आपका इसका आंसर है द बुक इज ऑन द टेबल। और फिर आपका 5वां था हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो इसमें आपका ऑफ आ जाएगा। फिर आपका 6वां आता है फॉर इन द ब्लैंक्स फिजिक्स डॉट डॉट नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ फिजिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाता है। आपको 5 करने थे, 6 दिए गए थे। और फिर आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपको 5 करने और आपके 6 दिए हैं, तो कोई 5 करने। इनके जो आंसर है वो हम वीडियो की लास्ट में आपको बता देंगे। सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय द लेंचो, तो इसका आंसर आपका द पोस्ट मास्टर हो जाएगा। फिर दूसरा था हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला अन्य फ्रैंक। फिर आपका तीसरा था हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 100 पेसोस, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 9वां हम क्वेश्चन 9 करा रहे हैं। फिर आपको चौथा क्वेश्चन आता है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर रहेगा सी करेक्ट आंसर, बॉटम ऑफ द हिल। अब आता है आपका यहाँ पर 10वीं का आपका ए आता है जो कि आपका पैसेज आता है, तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका रहेगा अ लेटर टू गॉड। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है भेर बाज, ठीक है। आप यहाँ पर भेर बाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा इन द विलेज, ठीक है। इन द विलेज आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा इंटीमेटली। फिर आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 10वीं का बी आता है जो कि पोयम आती है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर थे हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था वेयर वाज द क्रो, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑन हेमलॉक ट्री। फिर तीसरा क्वेश्चन था द पोएट मूड गॉट चेंजेड वैन, तो इसका आंसर रहेगा द स्टॉप स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर चौथा आता द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, जिसका आंसर आपका सोरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने और आपका 5 क्वेश्चन दिए, ठीक है, यानी 7 क्वेश्चन दिए, आपको 5 करने हैं। और फिर आपका 12 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, इसमें आपको 2 करने। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इसमें भी आपको 2 करने। फिर 14वां क्वेश्चन आता है, फिर 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका IMP पेपर हमने कंप्लीट करा दी, जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना। साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना है। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो भी आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनकी वीडियो भी आएगी इसी चैनल पर। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।